नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट यूनिट 8 हीट। ठीक है, इसमें आप लोगों ने पहले क्या रिकॉल किया हुआ है, पहले पढ़ा हुआ है कि हम जो है चीज को ठंडा है गर्म है, ठीक है, उसको हम किस तरह मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है, हीट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है, सन जो है वो मेन सोर्स है हीट का। ठीक है, अब आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, यू विल लर्न दैट मैटर क्या होता है, मैटर किससे बना हुआ होता है। मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, जब हम एक ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो तेजी से मूव करते हैं। ठीक है, और जब हम एक पार्टिकल को या एक ऑब्जेक्ट को हम कूल डाउन करते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो स्लोली मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट इज द हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, ये एक चीज नहीं है। वो किस तरह डिफरेंट है वो हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। टेम्परेचर जो है वो क्या होता है कि एक चीज जो है वो कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। ठीक है, चीज के गर्म या ठंडे होने को बनिस्बत जो है उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। उसके बाद हीट जो है वो क्या होता है कि टोटल अमाउंट जो है थर्मल एनर्जी की वो उसमें पाई जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। आगे नेक्स्ट है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब दैट यू फील व्हेन यू टच अ हॉट कप ऑफ टी और एन आइस क्यूब रैप्ड अप इन अ पीस ऑफ पेपर टॉवल। ठीक है, कि आप लोग जो है अगर एक गरम चाय के कप को हाथ में पकड़ते हो या एक आइस क्यूब को एक टॉवल में पकड़ते हो तो आपको किस तरह का फील होता है। ठीक है, you would probably use words like hot and cold or temperature and the heat to describe it. Some people think that heat and temperature meaning the same thing. ठीक है, आप लोग जो है उसको जब चाय के कप को पकड़ोगे या एक आइस क्यूब को पकड़ोगे तो आप उसको किस तरह डिफाइन करोगे, आप इस तरह डिफाइन करोगे ये गर्म है, ठंडा है, या इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, या ये हीट जो है, हीट के वर्ड यूज करोगे इसको डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग इस चीज को सोचते हैं कि हीट और टेम्परेचर जो है ना वो सेम, वो एक तरह की चीज है। लेकिन अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में देखा जाए तो ये जो है दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, किस तरह डिफरेंट है ये हम जो है आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, अब आगे हमारे पास जो आ जाता है वो है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एन एटम्स। ठीक है, तमाम मैटर जो है वो एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। हर चीज जिसका कोई ना कोई वेट हो, ठीक है, या स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो तो उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर जो है वो टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स जिसको हम एटम्स कहते हैं उससे मिलकर बना हुआ होता है। सो हियर यू कैन अंडरलाइन the definition of atoms, that first of all definition of matter, then definition of atoms. ठीक है, so definition of matter is everything that has weight and occupies space is called matter. ठीक है, हर चीज जिसके कोई ना कोई वेट हो या कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे तो उसको हम मैटर कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ एटम, नेक्स्ट जो है वो एटम्स की डेफिनेशन है। एटम की डेफिनेशन क्या होगी, मैटर इज मेड up of tiny invisible particles called atoms। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो डेफिनेशंस हैं, इन दोनों डेफिनेशंस को आप अंडरलाइन करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है मैटर की कि मैटर क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एटम्स की कि एटम क्या होता है। ठीक है, सो आगे अगर देखा जाए तो ये पार्टिकल्स जो है, मैटर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं जो बहुत इनविजिबल होते हैं, आम आंख से नजर नहीं आते, उसको हम एटम्स कहते हैं। ये पार्टिकल्स जो हैं वो हर टाइम जो है मूविंग कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, हर टाइम जो है वो मूव कर रहे होते हैं। हाउएवर दे डू नॉट मूव और वाइब्रेट एट द सेम स्पीड। ठीक है, अब मूव तो वो 24 आवर्स 7 आवर्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट जो है वो, उनकी मूवमेंट की स्पीड जो है वो डिफर कर जाती है। कभी जो है वो हल्की स्पीड पर, स्लो स्पीड पर मूव करते हैं, कभी वो फास्टर मूव करते हैं। ठीक है, सो यही आगे डिफाइन किया गया कि सम पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड सम मूव मोर स्लोली। ठीक है, कुछ बहुत तेज मूव करते हैं, कुछ जो है बहुत स्लोली मूव करते हैं। व्हेन वी हीट एन ऑब्जेक्ट, जब हम एक ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं, इट्स पार्टिकल्स मूव स्टार्ट्स मूविंग फास्टर। जब हम एक चीज को गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो तेजी से मूव करने लग जाते हैं। और व्हेन वी कूल एन ऑब्जेक्ट, जब हम एक ऑब्जेक्ट को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो स्लोली मूव करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एन एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब पार्टिकल्स में एनर्जी प्रेजेंट होती है जो कि मूवमेंट उसको मूव करने में हेल्प आउट करती है, तो उसकी एवरेज एनर्जी जो है उसको मेजर करना, उसकी मेजरमेंट जो है वो टेम्परेचर कहलाती है। ठीक है, सो अंडरलाइन द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। टेम्परेचर जो है वो पार्टिकल्स की एवरेज एनर्जी की मेजरमेंट को कहा जाता है। ठीक है, पुट मोर सिंपली, इसको और जो है हम सिंपल देखा जाए तो वो ये होगा कि टेम्परेचर इज हाउ कोल्ड और हॉट समथिंग इज, कि एक चीज जो है वो कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, इस चीज को हम टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर जो है वो ऑब्जेक्ट की साइज पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, एक ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा छोटा है, उस चीज पर जो है टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता। अ कप ऑफ वाटर एंड अ बकेट ऑफ वाटर कैन हैव द सेम टेम्परेचर। अब देखो, अब इसमें ये एग्जांपल कप ऑफ वाटर बकेट ऑफ वाटर की दी गई है, वो किस तरह है कि अगर हम एक कप में गर्म पानी रखते हैं, ठीक है, उसी तरह का गर्म पानी जो है हम एक बकेट में डालते हैं, तो देखा जाए तो टेम्परेचर तो दोनों का सेम ही है ना, चाहे वो किसी भी ऑब्जेक्ट में पड़ा हुआ, चाहे वो कप में पड़ा हुआ है पानी, चाहे वो बकेट में पड़ा हुआ है, लेकिन उसका टेम्परेचर तो सेम ही है ना, टेम्परेचर तो डिफरेंट नहीं हुआ। ऐसा थोड़ी हुआ है कि सेम टेम्परेचर का जो है, मतलब अगर वाटर, एक बॉइलिंग वाटर एक कप में डाला गया और वही सेम बॉइलिंग वाटर जो है वो बकेट में डाला गया है, तो कप में जो है वो टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है और बकेट में टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। ऑब्जेक्ट के साइज पर डिपेंड नहीं करता, वो ये चीज डिपेंड करती है कि अब उसको टेम्परेचर को हीट कितना किया गया उस वाटर को। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स जो है सेम टेम्परेचर कैन हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अब सेम टेम्परेचर पर दो ऑब्जेक्ट्स की जो है वो हीट एनर्जी जो है, अमाउंट जो हीट प्रोवाइड की गई है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, सो विच, आगे नीचे एग्जांपल है, विच ऑफ दीज डू यू थिंक हैज मोर एनर्जी। अब आप लोग ये देखो कि नीचे जो एग्जांपल दी हुई है कि अ ग्लास ऑफ वाटर इन अ डायरेक्ट सनशाइन एंड अ ग्लास ऑफ वाटर इन अ फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। एक ग्लास पानी जो है वो एक सन की हीट में रखा गया है, और एक ग्लास वाटर जो है वो फ्रीजर में रखा गया है, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? ठीक है,